हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी कहानी सुहानी सी एक लड़की का विश्वा भाग। हाँ भाई, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं पक्का तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करूंगी। अगर तुम फ़ोन नहीं कर पाए तो मैं खुद फ़ोन कर लूंगी, लेकिन अभी प्लीज़ रखो। मैं कॉलेज में हूँ और इस टाइम फ़ोन रिसीव करना स्ट्रिक्टली मना है। सुहानी ने कहा। ओके ओके, थैंक यू माही, कहकर अमित ने फ़ोन कट ऑफ कर दिया। लेकिन इसी एक शब्द थैंक यू में सुहानी ने महसूस किया कि उसकी माफ़ी मिलने के बाद अमित को बेहद खुशी हुई थी। बिल्कुल बच्चों की तरह वापस हो गया था, जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना या टॉफ़ी मिलने पर खुशी होती है। रिया, जो कि किताबों से अपना सर उठा चुकी थी, अब वह सुहानी और अमित की पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद खतरनाक तेवरों के साथ सुहानी की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? सुहानी ने अपनी आंखें को उठाते हुए पूछा। ये कौन था? रिया ने पेन कॉपी पर रखते हुए पूछा। है एक बंदा। सुहानी, जो कि अब तक अमित के साथ अपनी हुई कन्वर्सेशन में खुश थी, मुस्कुराते हुए बोली। वो तो मुझे भी पता चल चुका है कि यह कोई बंदा है, बंदी नहीं है, लेकिन है कौन? अरे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल गया था। वो ग्रुप जो हम लोगों ने एक नॉवेल्टी डिस्कशन के लिए बनाया था ना, उसी में ही मिला था। हम दोनों को बातें करते करते एक दूसरे के ख्यालात अच्छे लगे तो हम दोनों दोस्त बन गए। बाद में इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा तो काफ़ी सोच विचार कर मैंने अपना नंबर दे दिया है, सुहानी ने सरसरी अंदाज में बताया। और अब वो तुमसे लगातार बातें करने लगा है और उसकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वह तुमसे प्यार करने लगा है। रिया ने उसकी पूरी कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो बहुत आगे निकल गई। अभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। प्यार व्यार का चक्कर तो बिल्कुल नहीं। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। सुहानी तेजी से बोली। किस सदी में जी रही हो सुहानी? यहाँ कोई दोस्त नहीं होता। एक लड़का जो तुमको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलता है, तुम उसको अपना नंबर दे देती हो, उससे लगातार बातें कर रही हो और तुम कहती हो कि प्यार नहीं है। अगर यह प्यार नहीं है तो क्या फ्लर्ट है? बट आई एम सॉरी टू से, उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह तुमसे प्यार करने लगा है। भगवान जाने ये लड़का कितना सच्चा है या कितना झूठा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल वह अपने प्यार का इजहार तुमसे कर देगा, फिर तुम सोचना कि तुम्हें क्या करना है। रिया ने लगभग सुहानी को वार्निंग देने के अंदाज में कहा। तो मुझे क्या सोचना है? सीधे सीधे इनकार कर दूंगी, सुहानी आराम से बोली। क्या? सुहानी के एक क्षण पर रिया को जबरदस्त हैरानी हुई। लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किसी को आशा देकर इस तरह से अपने पैर पीछे कैसे खींच सकती हो? मैंने किसी को आशा नहीं दिया है, और अगर कोई मेरी बातों से बेवजह की आशा लगाता है तो यह उसकी गलती है, मेरी नहीं। सुहानी ने अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ करते हुए कहा। चलो मान ली तुम्हारी बात कि तुमने सामने से उसे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें इस बात को उससे क्लियर करना होगा सुहानी। जो लड़का तुम्हारे लिए पिछले 3 दिनों से इतना परेशान है कि उसने खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फ़ोन लगाया है, तुम्हारी एक आवाज़ सुननी चाहिए है। वो लड़का अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से उस वक्त तुम ये कहकर पीछे नहीं हट सकती कि तुम उससे प्यार नहीं करती या फिर तुमने उसे केवल दोस्त माना है। रिया जाने क्या समझाना चाह रही थी, जो कि सुहानी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। सुहानी चुपचाप रिया का चेहरा देख रही थी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो रिया? कुछ देर के बाद सुहानी ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैं वही कहना चाह रही हूँ जो कि तुम समझकर भी नहीं समझना चाह रही। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कहो कि तुम नहीं समझ रही हो। उसे तुमने कुछ ना कुछ तो आशा दिया ही होगा, और अब जब तुम ये कह रही हो कि तुमने उसे कोई आशा नहीं दिलाई, कोई बात नहीं कही,
तो तुम्हें ये बात उसे एक बार फिर से रिमाइंड करानी होगी। अदरवाइज अगर वह आगे बढ़ गया तो उसे पीछे हटने में बहुत मुश्किल होगी। और अगर उसे मुश्किल होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। इसलिए जो भी मैटर है पहले क्लियर कर लो। रिया अभी भी अपनी बात पर कायम थी। देखो यार, मुझे ये प्यार व्यार समझ में भी नहीं आता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं भी तुम लड़कियों की तरह ही हूँ। जहाँ पेरेंट्स कहेंगे वही शादी करूँगी। ये बात अलग है कि मैंने पहली बार किसी अनजान लड़के से दोस्ती की है और उससे बात भी करती हूँ, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपना असली नाम भी नहीं बताया। पर यह बात वह भी जानता है कि उसे मेरा असली नाम भी नहीं पता। पता तो बहुत दूर की बात है। अब यह अगर मेरी दोस्ती को अपनी गलतफहमी में प्यार के रूप में ले लेता है तो यह उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सुहानी ने साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। ऐसा तुमको लगता है सुहानी? दुनिया चाहे चांद पर चली जाए, लेकिन अगर किसी लड़के और लड़की के बीच कोई गलती होती है तो दुनिया कभी भी लड़के के ऊपर उंगली नहीं उठाती, वह लड़की को ही दोषी समझती है। रिया ने कहा। तो समझती रहे, मुझे उससे क्या। सुहानी को इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी, लेकिन रिया जो कि सुहानी से दुनियादारी के मामले में कुछ पक्की थी, उसने फिर से एक कोशिश की। आज तुम्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जरूर पड़ेगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब की तब देखेंगे। सुहानी ने नाक पर मक्खी उड़ाते हुए कहा। फिलहाल में तो सिर्फ अमित से बात करने में बहुत मजा आ रहा था और वह अपना ये टाइम पास बंद नहीं करना चाहती थी। तब की तब देखी नहीं जाएगी सुहानी। उस वक्त जब तुम्हारे पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब तुम क्या देख और सुन कर लोगी। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, मर्द चाहे इतनी भी दोस्त हैं क्यों ना रख ले, लेकिन बीवी उसे नज़र झुकाकर बात करने वाली ही चाहिए। बराबर बोलने वाली और इस तरह से अनजान लड़कों से दोस्ती रखने वाली लड़की को वह पसंद नहीं करेगा। सीधे एक कैरेक्टरलेस लड़की का सर्टिफिकेट थमा देगा और फिर तुम्हारी पूरी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी भी समय है सुहानी, इन सब चीज़ों को बंद करो और चुपचाप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। 2-4 दिनों में हमारे फाइनल पेपर होने वाले हैं। तुम इस लड़के से कह दो कि अब तुम्हारे पेपर हो रहे हैं तो मुझसे बात नहीं कर पाओगी, या फिर कोई भी बहाना करके या तो फिर इसे ब्लैक लिस्ट कर दो या फिर सिम ही चेंज कर दो, लेकिन ये सब ड्रामा बंद कर दो। रिया ने कहा। अरे छोड़ो यार, तुम कितना डर रही हो, वैसा डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये वैसा लड़का नहीं है और इनफैक्ट उन लड़कों में से भी नहीं है जो कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा सके। ये तो बेचारा खुद मजबूर लगता है। तुमने देखा नहीं कि केवल बात करने के लिए उसने मुझसे कितना रिक्वेस्ट किया है। तुमको लगता भी है कि यह कभी मुझे ब्लैकमेल कर पाएगा? उल्टा मैं ही इसे ब्लैकमेल करके निकल लेती हूँ। सुहानी अमित का मजाक उड़ाते हुए बोली। रिया ने बेहद अफसोस के साथ देखा। उसकी दोस्त ना जाने किस रास्ते पर जा रही थी, लेकिन हमेशा की तरह ना कुछ सुनने को तैयार थी और समझना तो जैसे उसे कुछ आता ही नहीं था। धीरे धीरे सुहानी के एग्जामिनेशन शुरू हो गए थे। ग्रेजुएशन का लास्ट फाइनल एग्जाम था। सिया जी ने सुहानी को बिल्कुल अकेले पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सुहानी पढ़ाई करती तब ना। पहले तो सुहानी नाश्ते, लंच और डिनर के टेबल पर भी चली आती थी, लेकिन अब तो उसका खाना भी उसे अपने कमरे में मिल जाता था ताकि उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कहने के लिए तो वह दिन रात पढ़ाई में जुट गई थी, लेकिन वह क्या पढ़ाई करती थी ये तो बस वही जानती थी। दिन भर लैपटॉप और मोबाइल खोले हुए वह कभी ब्राइडल ड्रेस देखती थी तो कभी गहने देखती थी। सुहानी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और इन्हीं से मिलता जुलता वह एक नया डिज़ाइन अपने लिए तैयार करती जाती थी। एक यूनिक टाइप का डिज़ाइन वह अपने लिए बनाती थी जो कि सबसे अलग था। जितने पेपर उसे अकाउंटिंग के सवाल लगाने में नहीं लगते थे, उससे ज़्यादा तो उसने लहंगों के डिज़ाइन के स्केच बनाकर रख लिए थे।
और सुहानी इस इंतजार में बैठी थी कि जैसे ही पेपर खत्म होगा वह अपने पापा की कंपनी के बेस्ट डिजाइनर से कहकर इन यूनिक डिजाइन का अपने लिए लहंगा और गहना बनवा लेगी। इसके अलावा आधे से अधिक समय उसका अमित से बात करने में निकल जाता था और बाकी बचा समय वह नींद में खूबसूरत सपने देखकर निकाल देती थी। इन सब के बीच में सुहानी ने एक अच्छा काम भी किया था। अमित के कहने के अनुसार रिया के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उसने रिया की जॉब के लिए डायरेक्ट सत्यम जी से बात की थी और सत्यम जी ने उसे पूरा आश्वासन दिया था कि एग्जामिनेशन के खत्म होते ही वह अपनी कंपनी में रिया को जॉब दे देंगे। रिया अपना बायोडेटा जमा कर चुकी थी और सत्यम जी ने उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार कर लिया था, जिसके कारण रिया और सुहानी की दोस्ती गहरी हो गई थी। समय अपने दोस्तों के साथ आउटिंग से वापस आ गया था और इसके बाद उसका पूरा समय ऑफिस में निकल जाता था। सुहानी को दिन रात अपने कमरे में बंद देखकर सत्यम भी यही समझ रहा था कि सुहानी पढ़ाई कर रही है। इसलिए एक दिन सियाजी से बातों के दौरान जब सुहानी का जिक्र छेड़ा तो सियाजी ने सुहानी का नया शिगुफा उसे बता दिया। मुझे नहीं पता कि यह लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी और यह क्या करने वाली है। तुम्हारे डैड ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है तो मैं बस चुपचाप इस लड़की की हरकतें देख रही हूँ, वरना तुम लिख के रख लो कि यह पास नहीं होने वाली है। ऊपर से मैडम को शादी करने का भूत चढ़ा है। क्या सुहानी शादी करना चाहती है? सुनकर तो समय ने अपना सर पकड़ लिया था। हाँ, वह शादी करना चाहती है और जब मैंने उससे बात करने और समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उसकी शादी जल्दी से जल्दी नहीं की तो वह खुद घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए तुम्हारे डैड कहते हैं कि चुपचाप रहो, पहले पेपर देन लेने दो। इसलिए मैंने तो इस मैटर पर क्या सीधे अब सुहानी से बात करना ही छोड़ दिया है। क्या पता मेरी किस बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाए। सिया जी ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। लेकिन समय तो बेचैन हो गया था। पागल हो गई है क्या ये लड़की, जो शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग रही है। अब वह सीधा डायरेक्ट सुहानी से इस मैटर पर बात करने के लिए चल दिया। क्या बात होगी इन दोनों भाई बहनों के बीच में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।